हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, अगर आपके यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही है कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, तो इसका मतलब क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। या फिर अगर आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है कि मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, सस्पेक्ट रिजल्ट, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, या फिर आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है कि मार्क्स एंड रिजल्ट टाइप मिसमैच, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, या फिर अगर आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है कि ब्लैंक इनरोलमेंट और रिन्यूअल स्टूडेंट, ब्लैंक इनरोलमेंट या फिर रिन्यूअल स्टूडेंट ऐसे करके दिखा रहा है, तो इस केस में आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे हर एक प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है कोई, या फिर इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कुछ दिन के लिए या फिर कुछ पल के लिए ही रहती है। मान लीजिए कि एक दो दिन के लिए कभी समय मिलता है कि आपको ये काम करना है, और अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहते हैं तो हो सकता है यही आप वीडियो जो देख रहे हैं ये काफ़ी डिले के साथ देख रहे होंगे या फिर बाद में देख रहे होंगे, बाद में आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए कि कभी कभी ये होता है कि यूट्यूब की ओर से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सभी स्टूडेंट से कि टेलीग्राम पे रहेंगे तो आपको सारी अपडेट टाइम से मतलब समय से मिलती रहेगी। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको स्टेटस दिख रहा होगा, ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट, ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट, या फिर यहाँ पे मार्क्स मिसमैच की भी आगे यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है आपके स्टेटस में। तो इस केस में जो आपका इनरोलमेंट नंबर है या फिर कहिए कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपका बोर्ड होगा जहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी में या फिर बोर्ड में पढ़ते होंगे उसका इनरोलमेंट नंबर या फिर कहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपका खाली है, आपने नहीं फिलअप किया है तो उसको आपको फिलअप कर लेना है। इसके आगे हो सकता है आपके में कुछ और मेंशन हो सकता है कि मार्क्स नॉट मैच या फिर कहिए कि मार्क्स मिसमैच की भी समस्या आ सकती है, तो आपका जो गत वर्ष का डाटा गलत होगा उसको भी आपको करेक्शन करना होगा। आपके में करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, तो ये आपको इनरोलमेंट नंबर फिलअप करके जाकर के सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे एक ये समस्या आ रही है, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, यानी कि आपका जो मार्क्स है जो आपने भरा है प्रीवियस ईयर का डाटा वगैरह, या फिर जो रिजल्ट टाइप है, रिजल्ट जो आपने भरा है उसमें गलत तरीके से कुछ चीज़ें फिलअप की है। आप सपोज कीजिए कि आपका जो रिजल्ट आता है CGPA या फिर SGPA फॉर्म में आता है और आपने टोटल गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक उठाया उसमें फिलअप कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट टाइप मिसमैच हो जाएगा। मार्क्स वगैरह अगर आपने गलत भर दिया तो वो मार्क्स गलत हो जाएगा। और इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपका इनरोलमेंट नंबर गलत है या फिर रोल नंबर गलत है या फिर मार्क्स वगैरह आपने गत वर्ष का गलत भरा है तो यहाँ पे ये समस्या दिखाएगी। और ये जो समस्या है रिजल्ट टाइप मिसमैच, ये रिजल्ट का आपने जो ऑप्शन है उसमें हो सकता है कि आपने प्रमोटेड विथ बैक हो या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स हो, आपने पास चूज किया हो। ठीक है, या फिर आपका 2 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज आपका एक सेमेस्टर का रिजल्ट आया ही नहीं है और आपने दोनों में ऐसे ही पास भर दिया है कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है, ये रिजल्ट ये नॉट डिक्लेयर जो ऑप्शन होता है उसको नहीं चूज किया है, तो ये रिजल्ट टाइप मिसमैच की समस्या आएगी। तो इस केस में भी जाकर के आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा, वहाँ पे जो भी आपके डाटा गलत होंगे उसको आपको करेक्ट करना होगा। आपके में भी संशोधन का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड किया था, इसी प्रकार से ये भी स्टेटस है, लेकिन इनका जो है इनका करेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? चलिए ये तो सही है, मार्क्स मिसमैच, रिजल्ट टाइप वाला ये सारी चीज़ें सही कर सकते हैं, रोल नंबर वगैरह ये डाटा वगैरह, लेकिन यहाँ पे ये जो है इनका कि अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, ये देखिए अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, और नीचे इनके स्टेटस में ये दिखा देगा। और ये प्रमोटेड विथ मार्क्स थे, बैक थे, तो जो इनके कॉलेज वाले ने हो सकता है इन्होंने फॉर्म में फिलअप किया होगा। ठीक है, लेकिन जो इनके कॉलेज वालों ने, इंस्टीट्यूट ने जो डाटा फॉरवर्ड किया है वो यहाँ पे 0-0 करके फॉरवर्ड किया है, और अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो भी 0-0 है। तो इस केस में इनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इनको एक बार अपने कॉलेज से बात करनी है कि क्यों कॉलेज वाले ने, अगर इनके में करेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, तो कुछ डाटा यहाँ पे जो मार्क्स मिसमैच वगैरह होगा उसको सबमिट कर देना है। और फिर से जब कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट करेंगे और पोर्टल ओपन होगा कॉलेज से वेरिफिकेशन का, तो हो सकता है कि कॉलेज वाले फिर से ये डाटा आपका सही भर दे और अटेंडेंस वगैरह सही करके भेज दे। ठीक है, तो अगर करेक्शन का पोर्टल आपके में ओपन हो रहा होगा तो आप करेक्शन करके कुछ डाटा गलत होगा उसको सही करके फिर हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट करेंगे, पोर्टल ओपन होगा तो ये आपका डाटा फिर से हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले भर दे। लेकिन अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते होंगे या फिर आपका अटेंडेंस परसेंटेज वो नहीं भरेंगे, ज़्यादा 75 से ऊपर नहीं करेंगे, तो इस केस में फिर से आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपके अटेंडेंस परसेंटेज मतलब 75 से कम है और आपके में ये समस्या नहीं है, ठीक है, केवल डायरेक्ट आपके में दिखा रहा है कि अटेंडेंस लेस देन 75%, केवल एक ही समस्या है और ये सारी समस्याएं जो दिख रही है इनरोलमेंट नंबर मिसमैच वगैरह की ये नहीं है, तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपको करेक्शन का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी है आपका कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो मैंने आपको कहा था, अगर देखिए इसमें दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं। कभी कभी ये होता है कि आपके पूरे डाटा सही है, ये इनरोलमेंट नंबर बता रहा है यानी कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आपका सही है, रोल नंबर भी सही है, मार्क्स भी जो आपने भरे हैं वो भी सही है, तो यहाँ पे नीचे आप मिलान कर लेंगे, यहाँ पे जो मेंशन होगा इसमें सारी चीज़ अगर आपके सही होंगी
होगी और करेक्शन का पोर्टल भी ओपन हो रहा होगा, तब भी आप करेक्शन नहीं कराएंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन आपको लिखना है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपके स्टेटस में पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी नहीं आ रहा है, कुछ अन्य डाटा आ रहा है और आपका जो डाटा आपने भरा है वो सारी चीज़ें सही है, तो इस केस में केवल आपको नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन लिखना है कि मेरे स्टेटस में ये समस्या आ रही है और इसकी फोटो कॉपी अटैच करके कॉलेज में सबमिट कर देना है, या फिर डायरेक्टली आप चूंकि विकास भवन ले जाएंगे थोड़ा दूर पड़ेगा, आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे, कॉलेज वाले फिर से जब आपका पोर्टल वगैरह ओपन होगा सभी बच्चों का तो हो सकता है उसमें मैनेज कर दे, या फिर आगे की ओर फॉर्म वो जो आपका एप्लीकेशन रहेगा वो आगे की ओर DW लेवल पे फॉरवर्ड भी कर देंगे, तो वहाँ से भी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अगर कुछ गलत होगा इस केस में तो आपको करेक्शन कराना होगा। करेक्शन का पोर्टल ओपन है, मैंने आपको करेक्शन का लाइव वीडियो प्रोवाइड किया है, 2 वीडियो प्रोवाइड किया है, आप उस हिसाब से देख करके अपना करेक्शन कर सकते हैं। और भी कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।